नमस्कार। साहित्य सौंदर्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम पद्माकर द्वारा रचित कविता पढ़ने जा रहे हैं। भौरन को गुंजन विहार वन कुंजन में। सावन ऋतु में होने वाली सभी आकर्षक गतिविधियों का उल्लेख इस कविता में हमें मिल जाता है, चाहे वो राग मल्हार का गायन हो या रूठे हुए प्रेमी प्रेमिका का मान जाना, या हो मोर का शोर मचाना, या हो सावन के झूलों का आनंद। इन सभी बातों का उल्लेख इस कविता में कवि ने किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। भौरन को गुंजन विहार वन कुंजन में। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, अर्थात भौरे भ्रमर कुंज गलियों में फूल पेड़ पौधों से आच्छादित सावन की ऋतु में मल्हार का गीत गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनकी आवाज़ से आज मानो वे राग मल्हार गा रहे हों। राग मल्हार सावन की ऋतु में गाया जाने वाला राग है। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है। पद्माकर कहते हैं सावन ऋतु की यह विशेषता है कि गुमान में रूठे हुए प्रेमी प्रेमिका भी इस ऋतु में एक दूसरे को प्राण से अधिक प्यारे लगते हैं, अर्थात रूठे हुए प्रेमी भी इस ऋतु में एक दूसरे से मान जाते हैं। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन। मोर सावन की ऋतु में काले घनों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और चारों ओर मोह मोह का शोर करते हैं। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। हिंडोरन अर्थात झूले। वृक्षों पर झूले बनाए गए हैं और झूलों का वृंद है, अर्थात एक झूला नहीं है, कई सारे झूले पेड़ों पर टंगे हैं। नेह सर सावन में मेह बरसावन में। सावन में झूलिबो सुहानो लगत है। कवि कहते हैं मेघ सावन की ऋतु में केवल वर्षा जल की ही वर्षा नहीं करते, वे स्नेह की भी वर्षा करते हैं, अर्थात प्रेम रूपी वर्षा से वे सभी को प्रफुल्लित कर देते हैं। चाहे वनस्पतियां हों, चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, सभी इस ऋतु के आने पर खुशी से झूम उठते हैं। सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है, अर्थात सावन की इस ऋतु में झूला झूलने का अपना ही आनंद है। तो इस प्रकार पद्माकर के तीनों कवित्व किसी न किसी ऋतु से संबंधित है। पहला कवित्व औरे भांति वसंत के आगमन की खूबसूरती को दर्शाता है और दूसरा कवित्व फागुन के महीने में होली की विशेषता पर प्रकाश डालता है। और आज हमने पढ़ा तीसरा कवित्व, जिसमें सावन ऋतु की विशेषताएं बताई गई है। उम्मीद करती हूँ पद्माकर के सभी कवित्व आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।